हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेन सिंह एंड वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज के जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो स्टोरी के ऊपर। हम 3 दिन तक स्टोरी के ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब रूल रेगुलेशन जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे दिन के बाद मतलब 4th डे हम इन सारे रूल रेगुलेशन को मिक्स करेंगे और स्टोरी में कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 4th डे हमारा प्रैक्टिस डे होगा। तो आपको 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू देखना है। और क्यों देखना वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं या फिर बातचीत करते हैं तो अक्सर हमारे जो कन्वर्सेशन होते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ भी, वो जब पास्ट की बातें करते हैं तो अक्सर वो कन्वर्सेशन एक स्टोरी में बदल जाता है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कल मैंने तुझे मार्केट में देखा, तो वहाँ क्या कर रहा था, अब हम उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि कल मैं मम्मी के साथ मार्केट गया था, मुझे सब्जी लेना था, तो मैंने वहाँ पे 2 घंटा सब्जी लिए, फिर हमने कुछ साथ में खाना भी खाए और फिर रात को 9 बजे तक घर पहुँचे। तो ये जो चीज़ें आपने बताई ये पूरी एक स्टोरी है, एक पूरी कहानी है जो बीती हुई पास्ट की बातें बताती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्टोरी में बात करना आ जाए तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो वो लेकिन उसके बोलने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा वो हम सीखेंगे 3 दिन के दौरान। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि 2 अलग अलग सिचुएशन को जोड़कर साथ में कैसे बात की जाती है। जैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने 2 सिचुएशन मैनेज किया हुआ है। पहला है तो दोनों के लिए रूल्स मैंने आप लिख दिए गए, ठीक है, और दोनों का जो रूल्स है वो किस जगह पे काम आता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे पहला जो है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि कोई काम हुआ है, ठीक है, बीती हुई बातों में बीते हुए दिनों में काम हुआ है। फिर है सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड, स्टार्ट का फास्ट फॉर्म स्टार्टेड प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या सिखाता है, काम करने लगा, मतलब पास्ट में कोई ऐसा काम जो मैं करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इन 2 सिचुएशन को मैनेज करते हैं कि जैसे मैं बाजार गया, पहला सिचुएशन मैं बाजार गया और सब्जी खरीदने लगा। मैं बाजार गया और सब्जी खरीदने लगा। यहाँ पे 2 सिचुएशन हमने मैनेज कर दिया, ठीक है। इन दोनों को हमने साथ में जोड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग है साथ में जोड़ा हुआ है। तो हमारा क्या बन के आया हुआ है कि मैं बाजार गया और सब्जी लेने लगा। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट एंड started buying vegetable, या वेजिटेबल्स, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट एंड स्टार्टेड बाइंग वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एंड है, ऑलरेडी सब्जेक्ट का एक जिक्र हमारा स्टार्टिंग में हो गया है। तो जब सेंटेंस अलग अलग होते बीच में फुल स्टॉप आ जाता तो मैं एक बार सब्जेक्ट लिखता, पर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ये सेंटेंस कंटिन्यू है तो दोबारा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड स्टार्टेड बाइंग वेजिटेबल, मैं बाजार गया और मैं सब्जी लेने लगा, ठीक है। सेकेंड है वो स्कूल गया और खेलने लगा, ही या सी जो भी है, ही वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल गया, he went to the school and started playing, ठीक है। अगर ये कहेंगे वो स्कूल गया और मैदान में खेलने लगा, he went to the school and started playing in the field, ठीक है। वो स्कूल गया और क्लासरूम में खेलने लगा, he went to the school and started playing in the classroom, क्लियर। एक और देख लेते हैं, मैं किचन में गया और पानी पीने लगा, ठीक है ना, दोनों सिचुएशन में साथ भी किया हुआ है। मैं किचन में गया, आई वेंट टू किचन एंड स्टार्टेड
ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? आई वेंट टू किचन एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर। लास्ट क्या है? सोहन रोहन के घर गया। सोहन रोहन के घर गया और टीवी देखने लगा। सोहन रोहन के घर गया, ठीक है, और टीवी देखने लगा। सोहन went to रोहन एपोस्ट्रोफी एस हाउस। यहां पे एपोस्ट्रोफी एस मतलब रोहन का घर, ठीक है ना, या रोहन के घर। सोहन वेंट टू रोहन्स हाउस एंड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। क्लियर? सोहन वेंट टू द हाउस रोहन हाउस एंड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। देखा, ये बहुत ईजी है समझने के लिए। ये हमारे स्टोरी टेलिंग का एक पहला स्ट्रक्चर है जिसपे हम चीज़ों की स्टार्टिंग करते हैं कि आप कहाँ गए और क्या करने लगे। उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इजी तरीका है इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। पापा ऑफिस गए और काम करने लगे। फादर वेंट टू द ऑफिस एंड स्टार्टेड डूइंग वर्क। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बनाइए और उन पर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके सेंटेंस बनाइए। और हमेशा की तरह मैं आज भी कहूँगा कि उन्हीं सेंटेंस को बनाइए जो सेंटेंस आपके आजू बाजू में चल रहे हैं, जो आपके लिए चल रहे हैं। मतलब आप पूरे दिन में ऐसे सेंटेंस कहाँ बोल सकते हो या कहाँ बोलते हो, उन पर प्रैक्टिस करो। और जब वो बोलने का समय आए तो बोल दो। और कोई रैंडम सेंटेंस बनाओगे तो हो सकता है शायद उसको बोलने का मौका ना मिले और आप बोल ना पाओ और आपकी प्रैक्टिस ना हो। तो उन्हीं सेंटेंस को आप बनाओ जो सेंटेंस आपके साथ साथ चलते रहते हैं, ताकि उन्हें बोलने का भी मौका आपको मिलता रहे। क्योंकि वो सेंटेंस बार बार बोले जाएंगे और जब बार बार बोले जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब प्रैक्टिस होगी तो सेंटेंस आपको बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकल कर आएगा। तो ये होती है प्रैक्टिस। आई होप आज आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे तो बहुत इजी है, पर फिर भी आप प्रैक्टिस करिए। कल और परसों 2 दिन का जो लेक्चर होगा वो इसके आगे कंटिन्यू करूँगा, ताकि आपको देखना जरूरी है। क्योंकि ये 3 दिन का लेक्चर अगर आपका हो गया तो समझ लीजिए आप पास्ट में किसी भी स्टोरी को आसानी से आप बाद में कर सकोगे। चाहे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आज आपको टॉपिक कैसा लगा।